नमस्कार। हिंदी में एक कहावत है, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। अर्थात जो पौधा आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष होने वाला होता है, छोटा होने पर भी उसके पत्तों में कुछ न कुछ चिकनाई अवश्य होती है। यह कहावत बंगला के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता थे। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगद्रष्टा थे, युग स्रष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। वे एक ऐसे महान कवि थे जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव जी की ही रचनाएं हैं। गीतांजलि लोगों को इतनी अधिक पसंद आई कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, रूसी आदि विश्व की लगभग कई प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। ऐसे प्रतिभावान कवि का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी में कोलकाता के जोड़ासांका ठाकुर बाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर तथा माता का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। उनका मानना था कि प्रकृति के सानिध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। अधिकतर लोग उनको केवल एक कवि के रूप में ही जानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कविताओं के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, लेख, लघु कहानियां, यात्रा वृत्तांत, ड्रामा तथा हजारों गीत लिखे। यही नहीं, वे एक संगीतकार तथा पेंटर भी थे। उन्होंने लगभग 2230 गीत लिखे। इन गीतों को रविंद्र संगीत भी कहा जाता है। गीतांजलि पर उन्हें 1910 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी ऐसी कई कविताएं व कहानियां हैं जिसका हिंदी अनुवाद भी हुआ, जैसे तोता, भिखारिन, काबुलीवाला, अनाधिकार प्रवेश तथा दिन अंधेरा, मेघ झरते, चल तू अकेला, विपदाओं से रक्षा करो, यह है मेरी प्रार्थना आदि आदि कविताएं। रविंद्रनाथ की कहानियों में काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर आज भी लोकप्रिय कहानियों में गिनी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में उन्होंने कई गीत लिखे। सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। अतः रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक सच्चे कवि ही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। रविंद्रनाथ जी की रचनाओं में स्वतंत्रता आंदोलन तथा उस समय के समाज की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दरअसल उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह बहुत ही कम है। अंत में केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि बांग्ला के ऐसे महान कवि का निधन 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी में हुआ, जो केवल बांग्ला साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। धन्यवाद।